नमस्कार, मैं दीपेंद्र कुमार सिन्हा आपसे बात करने के लिए फिर से हाजिर हो गया हूँ। मेरे पिछले वीडियो को आपने बहुत सराहा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ दीजिए, डे ट्रेडिंग छोड़ दीजिए और वॉकिंग रेगुलर कीजिए। और ये जो मैं आपको यहाँ बैठ के सुझाव देने लगता हूँ, प्रवचन करता तो हो नहीं, कोई गुरु या कोई बाबा तो हूँ नहीं मैं, तो मैं सिर्फ इसलिए कहता हूँ कि आपको स्वास्थ्य हानि से बचाया जा सके, अपने आप को, और अपने आप को आर्थिक हानि से बचाया जा सके। ऑप्शन ट्रेडिंग वाले में एक बात मैं और कहना भूल गया था कि जब हम टीवी देखते रहते हैं तो एक संवैधानिक चेतावनी आती रहती है कि इस तरह के ट्रेडिंग में 90% लोगों को घाटा होता है और 10% लोगों को फ़ायदा होता है। तो हम आप जो आम आदमी हैं, आम आदमी की तरह ज़िंदगी बिताया है हमने, आम आदमी की तरह नौकरी किया है, अपने पारिवारिक जिम्मेवारियों को निभाया है, सामाजिक जिम्मेवारियों को निभाया है, हम लोग आते हैं 90% में, तो हम लोग को तो घाटा होना ही होना है। होता क्या है कि जिंदगी भर हमने काम किया ऑफिस में बैठ के, और इस ट्रेडिंग में जो है पुट कॉल रेशियो, अर्निंग पर शेयर, तो प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, ये सब से हम लोग को कभी पाला पड़ा नहीं। और जैसे ही इसमें घुसते हैं तो तरह तरह के जिसको हमने पढ़ा नहीं है वो सामने आता रहता है। ईबीटा, ऑप्शन चेन, डेल्टा, थीटा, गामा, चार्ट में जाइएगा तो हैंगिंग मैन, मॉर्निंग स्टार, कप एंड हैंडल पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, राउंडिंग बॉटम, इस सबसे हम लोग को कभी पाला पड़ा नहीं और हम लोग उतर गए मैदान में, तो अवश्य घाटा ही होगा। इसलिए उसका तो त्याग ही कर दीजिए। और मैं ये सुझाव आपको देता हूँ क्योंकि पहले मैंने इसको अपने आप पे अमल किया है। एक कहानी सुनाता हूँ मैं। एक माताजी अपने बच्चे को लेकर गई गुरुजी के पास और बोली कि इसको मीठा खाने का बहुत आदत है, इसकी मीठे खाने की आदत छुड़वा दीजिए। गुरुजी ने कहा कि 10 दिन बाद आना। माताजी वापस चली गई, फिर 10 दिन बाद बच्चे को लेकर पहुंच गई कि गुरुजी अब तो इसका कुछ कीजिए। गुरुजी ने कहा ठीक है, अब मैं कोशिश करूंगा। तो माताजी ने सहज ही पूछ लिया कि गुरुजी 10 दिन पहले जब मैं आई थी तो आपने 10 दिन बाद क्यों बुलाया? तो गुरुजी ने कहा कि देखो, मुझे भी बड़ी बुरी लत है मीठा खाने की। जब आप मेरे पास आई थी तो उस समय मेरी आदत थी, जब आपने इस तरह के बच्चे की आदत छुड़ाने की बात की तो मैंने पहले अपने आदत को छोड़ दिया, कोशिश की, 10 दिन में मेरी आदत छूट गई, तो अब मैं ये जिम्मेवारी उठा रहा हूँ। उसी तरह मैंने जो किया कर लिया, तब मैं आपसे बात करता हूँ। अब दूसरी बात, ये 90% वाली बात। हम लोग स्टेडियम में मैच देख रहे होते हैं, 1 लाख लोग मैच देख रहे होते हैं, 10 आदमी खेल रहे होते हैं। वो 10 आदमी जो हैं वो 10% में है। हम लोग आम आदमी हैं, आम आदमी की तरह ज़िंदगी बिताया है हमने। अब रिटायर कर गए हैं, उम्र 60 से ऊपर हो गई है, तो अब सिर्फ अपना एक ही काम है, स्वास्थ्य लाभ। आजकल हम लोग आए दिन सुनते रहते हैं कि वहाँ हार्ट अटैक हो गया, वहाँ हार्ट अटैक, शुगर, बीपी, स्पॉन्डिलाइटिस, तो सबको है। क्या किया जा सकता है? 60 साल की उम्र में हम लोग जिम नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, करना भी नहीं चाहिए। तो अब हम लोग सिर्फ स्वास्थ्य लाभ हेतु मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद सब कोई पूछते रहते हैं, आजकल क्या करते हो, आजकल क्या करते हो? अरे क्या करते हैं भाई, दिन भर घर का काम रहता है, काम करते हैं, आराम करते हैं, टीवी देखते हैं, एंजॉय करते हैं। मॉर्निंग वॉक, सवेरे नहीं उठ पाते हैं, इवनिंग वॉक की आदत तो डाल ही लीजिए। हमारे पैरों को सेकंड हार्ट कहा गया है, जितना चलिएगा उतना हार्ट को आराम होगा, स्वास्थ्य लाभ होगा। 2 आदतें बनाइए, एक घर के भीतर वाली, एक घर के बाहर वाली। घर के बाहर वाली 2 आदत आप बना सकते हैं, एक तो वॉकिंग का, दूसरा साइकिलिंग का। तो साइकिलिंग में फिर एक साइकिल चाहिए और उसका समय होना चाहिए। दोपहर को बिना समय हुए तो आप चला नहीं सकते हैं।
इसलिए वॉकिंग का ही आदत सबसे अच्छा है। सवेरे नहीं उठ पाते हैं, इवनिंग वॉक कीजिए। और बहुतों को मैं सुनता हूँ कि मैं रोज़ वॉक करता हूँ, हमारे ही एक मित्र थे, बोले कितना देर करते हो? आधा घंटा नहीं, मिनिमम 1 घंटा तो मॉर्निंग वॉक कीजिए ही कीजिए। पहले 15 मिनट में तो पसीना आना थोड़ा बहुत शुरू करता है, हार्ट अपना रिदम पकड़ता है। हार्ट रेट थोड़ा सा बढ़ाइए, 70-72 में रहता है। वॉकिंग जब करते हैं उसको कम से कम 100 से ऊपर ले जाइए। घर के भीतर वाली आदत के बारे में बात करें तो 2 ही चीज कर सकते हैं, या तो पुस्तकें पढ़िए, बुक रीडिंग, उससे बढ़िया हॉबी हैबिट तो दुनिया में है नहीं। लेकिन अब मुश्किल ये है कि अब 60 साल के हो जाने के बाद मन लगेगा नहीं लगेगा, क्या फायदा होगा उससे? समय तो कट जाएगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, ध्यान कीजिए। इसमें बहुत फायदा है, गारंटेड फायदा है। अब ध्यान करने के लिए भी आपको एक गुरु खोजना पड़ेगा। गुरु मत खोजिए। आजकल बहुत सा इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे आते रहता है, व्हाट्सएप पे आते रहता है, फेसबुक पे आते रहता है। सबके पीछे मत दौड़िए। मैंने जो अपने पे अमल किया है वही मैं फिर आपसे कहता हूँ। आंख बंद कीजिए, कहीं भी बैठ जाइए, पालथी मार के बैठ जाइए। 90% आदमी बैठ नहीं पाते होंगे, मैं भी नहीं बैठ पाता हूँ। कुर्सी पर बैठ जाइए, मेरुदंड थोड़ा सीधा रखिए, आंखें बंद कीजिए और सिर्फ अपना ध्यान श्वास पे लगाइए। हम लोग दिन भर 24 घंटा रातों दिन श्वास लेते रहते हैं और हम लोग श्वास लेते रहते हैं अनजाने में। मैं कहता हूँ उस समय जानबूझकर सांस लीजिए, सिर्फ ध्यान दीजिए कि आप श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। 10 मिनट भी नहीं कर पाइएगा शुरू में, मैं कहता हूँ 3 मिनट से शुरू कीजिए, फायदा भी होगा। घर में आंख बंद करके ध्यान लगाए रहिए, बैठे रहिएगा, पत्नी समझेगी कि वाह आजकल ध्यान कर रहे हैं। ध्यान लगेगा नहीं। जैसे ही आप आंखें बंद करके ध्यान लगाना शुरू करते हैं, उसी समय दुनिया भर की तमाम बातें दिमाग में आते रहती हैं, जाते रहती हैं। उनको आने दीजिए, जाने दीजिए। आप सिर्फ अपने श्वास पर ध्यान दीजिए। 20-25 दिन कीजिए और 25वें 26वें दिन से आनंद का अनुभव कीजिए। तो अब रह गया 2 ही काम। एक तो वॉकिंग कीजिए, दूसरा ध्यान कीजिए। मस्ट कीजिए, चमत्कारिक परिवर्तन